गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि कल आप लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा था मानव विकास के बारे में, आज उसी के कुछ क्वेश्चन आगे कराने की कोशिश करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि मानव विकास सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति का वर्णन करें। मानव विकास सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति का वर्णन करें। और ये क्वेश्चन 2004, 2008, 2009, 2017 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में भारत के पड़ोसी देशों को लिखना है और उनका स्थान बताना है कि कौन सा देश किस स्थान पर है मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट में। तो ये सारणी आपके सामने बनी है, इसे आप लोग नोट कर लें, समझते हुए भी चलिए। इसमें जो श्रीलंका है, जैसा कि आपको पता है भारत के सारे पड़ोसी देशों की हमने आपको ट्रिक भी बताई थी कि बचपन में MBA किया, उससे आप निकाल सकते हैं भारत के पड़ोसी देश। श्रीलंका ये 93 इसकी रैंक है, भारत 126वें नंबर पर है, म्यांमार 130 नंबर पर है, पाकिस्तान 134 नंबर पर है, बांग्लादेश 137 नंबर पर है। ये सारणी आपको वहाँ पर बनानी है बोर्ड एग्जाम में, अगर ये वाला क्वेश्चन आपके आता है तो आपके एग्जाम। इसमें इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा देश है जिसकी स्थिति भारत से बेहतर है, या उस देश का नाम बताइए जो मानव विकास सूचकांक की श्रेणी में भारत से ऊपर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि श्रीलंका एकमात्र ऐसा देश है भारत का जो भारत से ऊपर है। तो भारत से ऊपर श्रीलंका है, तो आप उसका आंसर श्रीलंका लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट आती है वो कितने देशों के बारे में आती है। मानव विकास सूचकांक की जो रिपोर्ट आती है वो कितने देशों के बारे में आती है, तो वो 177 देशों के बारे में आती है। ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट कितने देशों की जारी की जाती है, तो 177 देशों में जारी की जाती है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि शिशु मृत्यु दर क्या है। शिशु मृत्यु दर क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है अगला प्रश्न। इसका आंसर जो होता है इसका प्रतिवर्ष 1000 जीवित बच्चों में से पहले वर्ष में मृत्यु को प्राप्त बच्चों का जो अनुपात होता है उसे शिशु मृत्यु दर कहते हैं। नोट करते हुए चलिए साथ में, इसका जो आंसर है प्रतिवर्ष 1000 बच्चों प्रतिवर्ष 1000 जीवित बच्चों में 1 वर्ष से पहले मृत्यु को प्राप्त बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर है। शिशु मृत्यु दर कहलाता है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। इसी में अब अगला क्वेश्चन, निवल हाजिरी अनुपात क्या है। निवल हाजिरी अनुपात
क्या? इसका आंसर लिखेंगे हम लोग 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का उस आयु वर्ग के बच्चों के साथ अनुपात निवल हाजिरी अनुपात कहलाता है। 6 से 10 वर्ष के स्कूल जाने वाले बच्चों का उस आयु वर्ग के बच्चों के साथ के अनुपात को निवल हाजिरी अनुपात कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपका 2008, 2012, 2016 में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम। अगला प्रश्न, नवीकरणीय साधन क्या? नवीकरणीय साधन क्या है? ये क्वेश्चन आपको साइंस में भी मिल सकता है। नवीकरणीय साधन क्या है? 2005, 2012, 2009 में भी क्वेश्चन है। नवीकरणीय साधन क्या होते हैं? वे साधन जिनका हम प्रयोग एक बार से अधिक कर सकते हैं, नवीकरणीय साधन कहलाते हैं। वे साधन जिनका प्रयोग हम एक बार से अधिक करते हैं लेकिन वो खत्म नहीं होते हैं, इनका प्रयोग हम दोबारा भी कर सकते हैं, ये नवीकरणीय साधन कहलाते हैं। आंसर में लिखेंगे वे साधन जिनका प्रयोग एक बार से अधिक करने पर भी समाप्त नहीं होते हैं। नवीकरणीय साधन कहलाते हैं। वे साधन जिनका प्रयोग एक बार से अधिक करने पर भी समाप्त नहीं होते हैं, नवीकरणीय साधन कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल लिख लीजिए आप। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न और इस चैप्टर का ये लास्ट प्रश्न, अनवीकरणीय साधन क्या है?
अनवीकरणीय साधन क्या है? वे साधन जिनका प्रयोग हम सिर्फ एक ही बार कर सकते हैं, अनवीकरणीय साधन कहलाते हैं। सिंपल सी इसकी परिभाषा, वे साधन जिनका प्रयोग हम सिर्फ एक बार ही कर सकते हैं, अनवीकरणीय साधन कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। आज आपका अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है। अगले वीडियो में अर्थशास्त्र के दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। ये जो आपका क्वेश्चन आया है 2009, 2013, 2014, 2000। आज की क्लास यही समाप्त।